नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पंचायती राज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर हम जानेंगे पंचायती राज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता हुआ है कि ग्राम सचिव का पेपर हुआ है आज और कल भी होने वाला है। तो आज वाले पेपर के अंदर पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कल भी पूछे जाने हैं, इसलिए आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें, इसलिए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पंचायती राज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे। स्थानीय शासन महात्मा गांधी की संकल्पना राम राज्य या ग्राम स्वराज्य का परिष्कृत रूप है। गांधी की इस संकल्पना को फलीभूत करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को निर्देश दिए गए थे, जो 1983 में 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संभव हुआ। देखो, इसके अंदर दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में, 40 में, और राज्य सरकार को निर्देश दिए गए 1983 में 73वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप। और वर्ष कब जो है ये गठित हुई, वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की, जिससे स्वीकार कर लिया गया। साथ ही सभी राज्यों को इस क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। तो कब शुरुआत हुई, 1957 में, और कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, पंचायती राज और न्यायपालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। कितना संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही लंबा संघर्ष। और कब आकर के ये लागू हुई, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय शासन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकार को सामने लाकर खड़ा किया। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे संपूर्ण राज्य राजस्थान में लागू कर दिया गया। किंतु वांछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की। तो कब लागू हुआ है ये, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। ये सभी ने जो है ध्यान रखना है कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने इसका जो है पंचायती राज की सिफारिश की थी, और लागू कब हुआ, 1959 में हुआ था। नेक्स्ट है, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन की इसके अंदर बात की गई थी, तो उसी के बारे में जानेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। विभिन्न समितियों की सिफारिशों पर मनन चिंतन के पश्चात 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, ये 1993 में विविध विशेषताओं के साथ पारित किया गया और 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। आज ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी किया गया था कि कब से लागू किया, 24 अप्रैल 1993 से ये लागू जो है कर दिया गया। वर्तमान में इस अधिनियम के तहत ज़्यादातर राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से 243 है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद कौन सा है, 243। विशेष उल्लेख करता है पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। जिला परिषद स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में शीर्ष पर स्थित है। शीर्ष स्तर पर जिला परिषद, मध्य स्तर पर पंचायती समिति और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो नीचे स्तर पर है ग्राम पंचायत, फिर मध्य बीच में है पंचायत समिति, और शीर्ष स्तर पर कौन सी है, जिला परिषद है। चलिए जानते हैं जिला परिषद के बारे में।
जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की शीर्ष संस्था है जो मध्य स्तर पर पंचायतों और प्रखंड समिति के मध्य समन्वय स्थापित करता है। इसका गठन देखिएगा कैसे किया जाता है। सामान्य तौर पर जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान होते हैं, जो है ये गठित जो की जाती है, और उस जिले के निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्य जिला विकास अधिकारी ये इनसे मिलकर के गठित होती है। इस टाइप में जिला परिषद का गठन होता है। नेक्स्ट है इसके कार्य और अधिकार क्या है। देखो, जिला परिषद एक समन्वय और पर्यवेक्षण करने वाला निकाय है जो निम्नलिखित कार्यों को संपादित करता है। कौन कौन से कार्य हैं? पंचायत समितियों के विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, पंचायत समितियों में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान वितरित करना, पंचायत समिति का बजट योजना के अनुसार निरीक्षण व निर्देशन देना, ग्राम पंचायत संबंधित कार्य, जिला परिषद राज्य सरकार पंचायतों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करना। तो इन सब के बीच में मध्य जो है एक मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करता है। पंचायतों के कार्य की प्रगति की सूचनाएं राज्य सरकार तक पहुंचाना तथा दिशा निर्देश जारी करना। तो इस टाइप के कार्य जो है होते हैं ग्राम पंचायत संबंधित इनके जिला परिषद के। तो प्रमुख तथा प्रधानों के सम्मेलन आयोजित करना, जिले से संबंधित कृषि उत्पादन के कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा कराना, इस टाइप के कार्य जो है किए जाते हैं पंचायत समिति के अंदर जिला परिषद के द्वारा। आय के साधन इसके अंदर देखिएगा, पंचायत राज में जो है संबंधित समितियों के बारे में अगर हम जानें, पंचायती राज से संबंधित समितियां, तो कौन कौन सी समितियां हैं? पहले हम समिति का नाम, फिर कार्यकाल और प्रमुख सिफारिशें करेंगे। सबसे पहले आपने अभी पढ़ा था कि बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 से 58 के कार्यकाल में रही। स्थानीय जो प्रमुख सिफारिशें क्या थी? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। नेक्स्ट थी इसके बाद में अशोक मेहता समिति आई, जिसके अंदर अध्यक्ष अशोक मेहता समिति, तो ये 1977 से 78 तक। नेक्स्ट जो इसके अंदर आई ML सिंघवी समिति 1986 से 87 तक। नेक्स्ट आई PK थोंगन समिति 1989 के अंदर। तो ये समितियां जो कि पंचायती राज के अंदर आई हैं। फिर है पंचायत समिति। अब पंचायत समिति के बारे में पढ़ा है तो उसी के बारे में जो है पढ़ेंगे कि क्या काम होता है, ये किस तरीके से गठन होता है इसका, और आय के क्या साधन होते हैं। पंचायत समिति पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना के मध्य स्तर पर पंचायत समिति है। इसे पंचायत समिति, क्षेत्र समिति और आंचलिक परिषद भी कहते हैं। इसका गठन देखिएगा किस तरीके से है। पंचायत समिति का गठन संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रमुख, कुछ महिला प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। तो इनसे मिलकर के जो है ये इनका गठन होता है। कुछ राज्यों में कुछ सदस्य ग्राम की सभा के द्वारा चुन लिए जाते हैं। पंचायत समिति की अध्यक्षता के लिए प्रमुख का चुनाव किया जाता है। प्रमुख को प्रधान तथा चेयरमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है या चेयरमैन होता है वो जो है अध्यक्ष चुना जाता है। किसके द्वारा? महिला प्रतिनिधि होते हैं और ये SC ST जनजातीय प्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर के चुना जाता है। आय के साधन पंचायत समिति अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर है? ये राज्य सरकार के द्वारा जो धनराशि उनको दी जाती है। कार्य एवं अधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO पंचायत समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। BDO के अधीन सहायक अधिकारी तथा ग्राम विकास कर्मचारी होता है जो पंचायत समिति द्वारा नियोजित कार्यों को क्रियान्वित करता है। पंचायत समिति क्षेत्रीय विकास के लिए योजना और कार्यक्रम बनाती है तथा राज्य सरकार की सहमति से उसे लागू करती है। तो राज्य सरकार की सहमति से जो उसको लागू कराने का काम करती है, जो कि क्या करती है? क्षेत्रीय विकास के लिए योजना कार्यक्रम बनाती है पंचायत समिति। इसी तरीके से जो है
क्षेत्र के अंदर ये स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता, संचार के विकास के लिए भी कार्य करती है और ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण भी करती है। ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुझाव भी देती है। तो ग्राम पंचायत क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में स्थायी स्तर पर 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं: ग्राम सभा, पंचायत और न्याय पंचायत। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक या अनेक छोटे छोटे ग्रामों से मिलकर बनी एक सभा है। गांव की यह सभा व्यवस्थिपिका का कार्य करती है। यह एक स्थायी संस्था है। गांव का वह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तथा उसका नाम वहां की मतदाता सूची में शामिल है, तो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा ग्रामों के लिए नीति बनाती है, गांव विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करती है। ग्राम सभा के प्रत्यक्ष मतदान से ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो ग्राम सभा के द्वारा ही ग्राम पंचायत का गठन होता है। गांव के अंदर जो सरपंच चुने जाते हैं, ग्राम के जो मुखिया कहें या प्रधान कहें, वो ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं, या ग्राम के 18 साल से ऊपर के जो भी आदमी हो जाते हैं, उन जो वोट डालते हैं उसके द्वारा चुने जाते हैं। तो पंचायत के कार्य: पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है जो 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर निम्नलिखित कार्यों को संपादित करती है। ये भी याद रखिएगा, कौन सी अनुसूची में है? पंचायत की 11वीं अनुसूची में, और 29 विषयों पर ये कार्य करती है। नागरिक संबंधी कार्य: पंचायत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य, जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, आवागमन के साधन, संचार व्यवस्था, शिक्षा इत्यादि के संबंध में प्रावधान करती है। प्रकाश की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था करती है। तो ये इस तरीके के जो है काम किए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा नागरिक संबंधी कार्यों में। जन कल्याण के कार्यों में भी इसका सहयोग होता है और विकास कार्यों में भी गांव के इसका सहयोग होता है। इस विकास के लिए उनकी सड़कें, कुएं बनवाना, नालियाँ, पुलियाँ, इन आदि का निर्माण करवाना। जन कल्याण के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी योजनाएं, कृषि, पशुपालन को प्रोत्साहित करना, ये इनके काम होते हैं। पंचायत के आय के साधन: पंचायतें अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण कर सकती हैं। वह गृह कर, चुंगी कर, वाहन कर, हाट कर, पशु के क्रय विक्रय पर कर लगाती हैं। पंचायतें पंचायत भवन, तालाब आदि के पट्टे पर देकर धन प्राप्ति करती हैं। मतलब जो पंचायती ज़मीन होती है गाँव की, उनको जो है ठेके पर देकर भी पंचायतें अपना निर्वाह करती हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अनुदान राशि प्राप्त करके गांव के अंदर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करती हैं। न्याय पंचायत: अगर गांव में कोई भी स्थानीय अपराध हुआ है तो उसके लिए क्या है, उसका निपटारा करने के लिए न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई है। इसका गठन ग्राम पंचायत द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य चुने गए हैं गांव में, उनके द्वारा ये होता है। तो ये क्या है, स्थानीय समस्याओं को जो है निपटाने के लिए न्यायिक मंच होता है। 500 रुपये तक का जुर्माना भी कर सकती है इसमें, और किंतु वह कारावास की सज़ा नहीं सुना सकती, और कारावास की सज़ा वो नहीं सुनाती हैं वो समितियाँ, परंतु क्या है कि उसको जुर्माना दे सकते हैं और गांव के अंदर जो समस्याएं उनको निपटाने के लिए एक प्रमुख रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ स्थानीय नगरीय शासन में नगर पालिका प्रणाली का प्रावधान है जिसे संवैधानिक वैधता प्राप्त है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तय से 243 यह 6 के तहत इसका विशेष उल्लेख किया गया है। तो ये कहाँ पे आती है नगर पालिकाएँ? जो 74वां संविधान संशोधन है वो 1993 के अंदर, उसके अंदर ये आती हैं 243
से 243 या 6 तक, तय से या 6 तक विशेष उल्लेख है इनका। किस नगर को किस प्रारूप में रखा जाएगा, यह निर्णय लेने का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल का होता है। तो किसी नगर को किस तरीके से रखा जाएगा, किस प्रारूप में रखा जाएगा, ये निर्णय कौन ले सकता है, राज्यपाल। नगर पालिका का गठन। प्रथम नगर पालिका का गठन 1687 में मद्रास में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 1687 में मद्रास में हुआ प्रथम नगर पालिका का गठन। प्रत्येक नगर पालिका को प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, उन्हें वार्ड कहते हैं। तो वार्ड कहा जाता है नगर पालिका के जो प्रांतीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करके उनको। नगर पालिका के सदस्य इन वार्डों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल की विधि अनुसार चुने जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जनता के द्वारा वोट डाली जाती हैं और तब ये इसके सदस्य नगर पालिका के चुने जाते हैं। राज्य की लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता हैं। राज्य की राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य नगर पालिका के मतदाता हैं। देखो, राज्य की लोकसभा और विधानसभा के सदस्य वो क्या है, नगर पालिका के क्षेत्र में मतदाता है। और राज्य की राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं नगर पालिका के मतदाता है। तो कौन कौन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य क्या है, नगर पालिका के ये मतदाता है। नेक्स्ट है नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति तथा कुछ समितियों के अध्यक्ष को नगर पालिका में प्रतिनिधित्व सदस्यता प्रदान की गई है। नगर पालिका का कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष तक होता है, किंतु समय से पूर्व भी इसका विघटन किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है समय से पूर्व भी। यदि इसका विघटन हो जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर उसका पुनर्गठन हो जाना चाहिए। पुनर्गठित नगरपालिका विघटित नगरपालिका के शेष कार्यकाल तक कार्य करेगी। मतलब क्या है कि अगर मान लिया कोई 5 साल से पहले, मान लिया कि 2 साल में अगर जो है हट जाता है किसी भी कारण से, तो क्या हुआ, बाकी जो 3 साल है दोबारा से 6 महीने के अंदर अंदर गठित करके नगरपालिका वो 3 साल तक दूसरी नगरपालिका काम करेगी उसके रुके हुए कार्यों को। सदस्यों की योग्यताएं, सदस्य होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वह पागल व दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ से किसी भी पद पर आसीन ना हो, किसी पद पे वो लगा हुआ ना हो सरकारी पे। नगर पालिका के कार्य क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में वर्णित 18 विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। विविध कार्यों को विविध समितियों के माध्यम से नगर पालिका संचालित करती है। नगर पालिका जो है जो विविध समितियां हैं बनी हुई उनके थ्रू जो है ये काम करवाती है। वह आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। वह समाज के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कार्य करती है। विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के हितों की रक्षा करती है। वह नगरीय सुख सुविधाओं, सड़क, प्रकाश, पेयजल, सीवरेज इत्यादि की व्यवस्था करती है। और आय के साधन कहाँ से इनको जो है आय मिलती है, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका को निम्न कार्य सौंप सकता है: कर शुल्क, पथकर, फीस लगाने आदि स्कूल वसूल करने तथा उनका उपयोग करने की शक्ति दे सकता है। राज्य और नगर पालिका के मध्य करों का वितरण, राज्य की संचित निधि से अनुदान, सभी धनराशियों के एकत्रीकरण के लिए एक कोष का गठन कर सकता है। तो ये था पंचायती राज से रिलेटेड कि पंचायती राज के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर और कब जो है सबसे पहले कौन सी समिति के अंदर बना और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ। इसके अंदर त्रिस्तरीय जो है जिला परिषद का क्या काम होता है, ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, और जो है पंचायती राज के अंदर कौन कौन सी समितियाँ कब कब लगाई गई, इसके अंदर हमने ये जिक्र किया है। ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं, ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं, और न्याय पंचायत क्या होती है, नगर पालिकाएँ क्या होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
शेयर लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।